हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम कली कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चिया जोता वाली माता त्वाडी सदा ही जय। गुरु रूप साध संगत जी, गुरु कृपा द्वारा समय बहुत नजदीक आ रहा है। हफ्ते से भी कम दिन रह गए हैं। पाठ के तो 3-4 दिन ही हैं। 1-2 दिन सत्संग कीर्तन करेंगे शाम को, और पाठ का भोग 13 तारीख को, जैसा सबको मालूम है। सभी अपने अपने भाव लेकर गुरु चरणों में आके एक दूसरे से पूछो कि हमें क्या कार्य करना है, क्योंकि जो जो कार्य किसी की ड्यूटी लगे उस कार्य को संभाल के संपूर्णता से गुरु चरणों में अपना कार्य करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। एक तो ये, दूसरी काफी बेअंत लंगर भी, माया भी गुरु चरणों में आ रहा है। हम सब कमेटी की तरफ से आभारी हैं जिन्होंने ये सब कुछ दिया गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। ऐसे ही नाम चलता रहे, राम नाम धर्म का काम, ताकि किसी तरीके की भी आदि व्याधि फटकने ना पाए। कहने का भाव नकारात्मक ऊर्जाएं सारी समाप्त हो जाए और आपके नजदीक इतनी आपकी रोशनी हो, लाइट हो कि आप किसी को भी हाथ को जाके लग जाए। यानी अब वो समा आ गया है, काफी देर हो गई है, समा आ गया है। हमें सीरियस होकर अपने हृदय को स्वच्छ करके गुरु चरणों में अपने अपने भाव रखने का। सो बड़े प्यार से गुरु चरणों में बैठ के ये माघ महात्म का पाठ चल रहा है, जिसमें केवल स्नान मात्र से ही भाव बन जाए कि मेरा कल्याण हो, तो स्नान मात्र से ही कल्याण हो जाएगा। स्नान करने से ही अगर भाव बन जाए। आइए सभी मिलकर बात करें। 18वां अध्याय। सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण सीताराम। देखिए, इतने सुस्त ना रहो। मैं जानता हूँ महीना हो गया आपको तप करते, सुबह से शाम तक काम करते हो, गुरु चरणों में आके थक भी जाता है, क्योंकि मौसम के हिसाब से अब तो मौसम खुला है, तो 4-5 दिन की बात है। थोड़ा अपना होश संभाल के सुस्ती छोड़ो। बोल शंकर भगवान की जय। क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे आप जल्दी खत्म हो, घर जाएं, ऐसे सुस्ती के चेहरे सारे नजर आ रहे हैं।
सुस्ती हटाओ, गुरु के चरणों में बैठ के और आनंद लो। श्री विशिष्ट ऋषि कहने लगे, हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा, माघ मास महात्म कहा। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परतम, माघ मास स्नान सब यज्ञों व्रतों का और तपों का फल देने वाला है। जितने भी यज्ञ, जितने भी तप आप करते हैं, केवल उसके साथ साथ माघ स्नान कर लो, इसके सोने पे सुहागा, ये सारे के सारे फल देने वाले हैं। अगर ऐसा हम कर्म करेंगे तो भगवान से ना ऐसे हक से मांग सकते हैं, जी हम आपकी शरण में आए हैं, हमें हमारी ये चीज है, हमें हमारे भाव पूर्ण करो, तो भगवान इनकार नहीं करेंगे। बस हमें कमी है, हम क्या करेंगे। माघ मास स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, अपने आप तो स्वर्ग जाते ही हैं, इनमें कोई शक नहीं, किंतु उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। मां के कुल नानके और पिता के कुल दाद के, उन सब को स्वर्ग प्राप्त हो। कितनी पीढ़ियां होंगी। माघ मास में स्नान करने वाला दुराचारी कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के शरीर वाले हो जाते हैं। अब यह एक शब्द है, भगवान के शरीर। भगवान का तो शरीर ही नहीं है, लेकिन भगवान का शरीर कैसा है, लोगों को दिखाने मात्र से, यानी कि आप निर्लेप हो जाओगे, केवल दिखाने मात्र का शरीर रह जाएगा, निर्लेप हो जाओ। यदि कोई आलस से भी माघ मास में स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के शाप से भयंकर काल को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गई। ये वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी? ये जो कन्याएं पाप से छूटी लोमश ऋषि जी के माघ स्नान करने से, उनके वचन से, उनको कब और कैसे श्राप मिला, उनके नाम क्या थे, ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त। और उन्होंने कहा, पर स्नान किया, आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहते। वो शंकर भगवान की जय, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, राम जय जय राम। मेरे श्री राम राम, मेरे श्री राम जय जय राम। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਤ ਨਾ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਸਤ ਕਰ ਦੋਗੇ। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा, जैसे अरण्य से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही ये कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। गंधर्व कन्या थी जिसका नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर वेदी की सुंबरा, चंद्रकांत की सुतारा और सुप्रभा की कन्या चंद्रका, ये पांच सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा की जैसी कांति वाली और सुंदर थी। पांचों कन्याएं बहुत सुंदर थी, गंधर्व कन्याएं। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्य की कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थी। ऊंचे प्योधर वाली पद्यनी वैशाख मास की कामनी, यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदृश, गोरे रंग सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित, सुंदर वस्त्र धारण करे हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा अन्यथा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल स्वर तथा नृत्य। गंधर्व लोग, कौन सा गंधर्व है? एक ऊपर गंधर्व लोग है जहां से गाने बजाने वाले लोग आते हैं। मातृलोक में, मातृलोक में गंधर्व लोग कहां है?
टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, स्टेज गाने बजाने वाले जितने भी हैं, ये मृत्यु लोक में एक अक्स है, क्योंकि गाने बजाने से अपना काम काज चला के रोटी खाते हैं। ऐसे ही गंधर्व लोग हैं। चित्ररथ गंधर्व सबसे बड़ा गंधर्व हुआ। भगवान ने कहा है शास्त्र में कि गंधर्वों में चित्ररथ गंधर्व में गाने बजाने वाले। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन में दूसरे वन में विचरती हुई एक वंश मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर पर स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गरी बनाकर चंदन कपूर कुकुम्भ और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये पांचों कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं गाने और नाचने में लीन थी तो उस अचोद नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्नि ऋषि स्नान हो गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख कमल सदृश्य नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला, दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चरम ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर पांचों कन्याएं मुग्ध हो गई और उसका रूप एवं यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का ध्यान उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि ये कौन है। रति रहत होने से कामदेव नहीं, एक होने से अश्विनी कुमार नहीं, ये कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया। वो पांचों कन्याएं उस पर मुक्त हो गई, कहती ब्रह्मा जी ने हमारे लिए इसको बनाया। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया और आपस में ये तुम्हारा वर है, ये मेरा वर, सब का ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपना मध्यांग की क्रिया की, ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा ये तो बड़ी समस्या पैदा हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता तथा बड़े बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रम जाल से मोहित होते। एक ऐसा मोह जाल, उसके मोह जाल में मोहित होते हैं बड़े बड़े ऋषि। ये तो बड़ी कहते मेरे लिए मुसीबत है। इसके तीक्ष्ण बाणों से किसकी मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता। जब तक नीति और बुद्धि रहती है, नीति का मतलब जानते हो, सिद्धांत। आपने एक सिद्धांत पैदा कर लिया, खड़ा कर लिया, उसे डगमगाना। और बुद्धि, सात्विक बुद्धि, तब तक पाप से डर रहता। जब तक तप की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, जब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से पिता नहीं जाता, ये मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही है। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है। बोल शंकर भगवान की जय। स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग भी सुंदरता की कल्पना करके रमण करते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक ये पास आवे, घर चले चलना चाहिए। अतः जब तक वह उसके पास आई, वह योग बल से अंतर ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के कैसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों तरफ देखने लगी। वो अपने योग बल से, जो ऋषि पुत्र अग्नि था, वो अलोप हो गया योग बल से। आपस में कहने लगी ये क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते मलिन हो गया। और वह विरह की अग्नि में जलने लगी पांचों को, और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहां चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए?
क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? बोल शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 शंकर भगवान हृदयेश्वर, तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगे। जहां पर आप गए हो हमें शीघ्र ले चलो। वो पांचों की मनोकामना कि हम उसे मिलेंगे। हमारा संताप हरो, हमको दर्शन दो, दया करो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। बोल शंकर भगवान की। उन पांचों कन्याओं ने काम वशीभूत होकर उस ऋषि की संतान अग्नि को अपने बस में करने की कोशिश की, लेकिन उनका वो कहते जैसे बुद्धि, विवेक बुद्धि हो तो डर लगता है पाप करने से। विवेक बुद्धि होनी बहुत जरूरी है, बचाव करना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी नीति का नाश ना हो। बोल शंकर भगवान की। भगवान सुबह सबको जीवन दान दे। जल्दी आके 19वां अध्याय करेंगे और कीर्तन नाम धुन रोज 7:30 बजे आप आते, 7 बजे आके लगाया करो। उससे यह है कि लोगों को पता चल जाता कि अब हो गया तो लोग आना शुरू कर देते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम कलीं कृष्णाय नमो। ओम कली कृष्णाय नमो। ओम कलीं कृष्णाय नमो। ओम कली कृष्णाय नमो। ओम कलीं कृष्णाय नमो। ओम कली कृष्णाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।